नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार। आप देख रहे हैं आपका भारत समाचार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक प्रश्न से शुरू करना चाहूँगा। क्या भारत निरंकुश सत्ता की ओर बढ़ रहा है? यहाँ जो चुप रहे वही देशभक्त और जो सवाल पूछे वही समस्या बन जाता है। अगर सवाल पूछने वाला ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो और उसके पास ठोस समाधान हो तो देश के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। वही सोनम वांगचुक जिन पर 3 इडियट मूवी बनी है और जिसमें आमिर खान जी ने काम किया है। पहले समझ लें कि सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक कोई राजनेता नहीं है, कोई विदेशी एजेंट नहीं है और ना ही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो एक बड़े साइंटिस्ट हैं, शिक्षक हैं, इनोवेटर हैं और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। सोनम वांगचुक का काम ज़मीन पर दिखाई देता है, ना कि विज्ञापनों में और पोस्टरों में। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है जहां बारिश वार्षिक रेनफॉल 100 मिमी से भी कम होती है। गर्मियों में खेती के लिए पानी नहीं बचता है, जिससे वहां की किसानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वहां गवर्नमेंट का समाधान डैम की बात करना, पाइपलाइन बिछाना और फाइलों का बोझ, लेकिन सोनम वांगचुक का समाधान आइस स्तूपा। आगे बढ़ने से ये जान लें कि आइस स्तूपा क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। जब सर्दियों में पानी बेकार बह जाता है, उसको ऊंचाई पर जमा करके बर्फ के शंकु बनाए जाते हैं और वही बर्फ गर्मियों में पिघलकर किसानों को सही समय पर पानी देता है, जिससे वहाँ की किसानी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आज लद्दाख में ऐसे दर्जनों आइस स्तूपा काम कर रहे हैं, जिससे वहाँ के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। और सोनम वांगचुक के इस टेक्निक को स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और अमेरिका ने अपनाया है। सोनम वांगचुक का एक और महत्वपूर्ण कार्य शेख मोल, जब शिक्षा को इंसानियत से जोड़ा गया। भारत में हर साल लाखों बच्चे रट्टा आधारित सिस्टम से फेल घोषित कर दिए जाते हैं। तब सोनम वांगचुक ने कहा बच्चे नहीं, सिस्टम फेल है। तब उन्होंने सेकमोल यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। यहाँ सोलर एनर्जी से पढ़ाई होती है, बच्चे खुद अपना खाना बनाते हैं और यहाँ लोकतंत्र, इंसानियत और जिम्मेदारी की सोच सिखाई जाती है। यहाँ के बच्चे आज साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केस स्टडी बन चुका है, लेकिन भारत ने अपने शिक्षा में इसको नहीं शामिल किया है। इसके साथ ही सोनम वांगचुक को दर्जनों अवार्ड मिले हैं, जैसे 2018 में रेमन मैग्सेसे हो, जो कि एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भारत ने सम्मानित किया। और इनको दर्जनों एजुकेशन के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अवार्ड मिले हैं। तो सवाल है कि जो व्यक्ति इतना अच्छा साइंटिस्ट है, इतना अच्छा इनोवेटर है, देश के लिए बाहर से अवार्ड लाता है, किसानों की समस्या को सॉल्व करता है, बच्चों के लिए स्कूल खोलता है, आखिर वो 5 महीने से जेल में बंद क्यों है? आखिर लद्दाख का मुद्दा क्या है? 2019 के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख के लोगों की मांगे थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए, ज़मीन और रोजगार की सुरक्षा की जाए और पर्यावरण को कॉर्पोरेट से बचाया जाए। इन्हीं मांगों को सोनम वांगचुक ने संविधान के दायरे में अच्छे से उठाया। तो सवाल है कि भारत में संविधान की बात करना, अपना हक अधिकार मांगना कब से गुनाह हो गया? सरकार को लद्दाख की मांग मांगने में दिक्कत क्या है? अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला गया तो सरकार यहाँ की ज़मीनों को अडानी को, अंबानी को नहीं बेच पाएगी, यहाँ के खनिजों को अपने दोस्तों को नहीं बांट पाएगी और यहाँ सरकार का कंट्रोल कम हो जाएगा। बस इसीलिए लद्दाख की मांगों को नहीं माना जा रहा है। देश के देशभक्त, साइंटिस्ट, इनोवेटर को जेल में डाला गया है ताकि सरकार मनमानी कर सके। और देश का अजीब नियम है, जब कोई घटना होता है तो बस 1 दिन 2 दिन चर्चा होता है और बाद में सभी चुप हो जाते हैं। अगर देश को बचाना है तो सोचिए, समझिए और सत्ता से सवाल पूछिए। आपका भारत समाचार का आपसे निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में मेरे अकाउंट को फॉलो करें। इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।